आयशा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारी राख और मेरी मिट्टी साथ मिल जाएंगे। असलान बे के लोग जा सकते हैं, शातोलो खानदान के लोग यहीं रहेंगे। आओ बेटी, आओ। एलिफ, इतने लोगों का पेट भरती हूँ, जब कहीं जाके खुद खाने को मिलता है उस टाइम को भी अजाब बना देते हैं ये लोग। जल्दी करो हनीफा, ये भी करो वो भी करो। हेलो बाजी। हनीफा, खैरियत तो है? मेरे फोन से परेशान हो गई हो तुम? नहीं, परेशानी नहीं, किचन में काम कर रही हूँ। छोड़ो किचन के कामों को, ये बताओ एलिफ कैसी है? ठीक है बाजी, मतलब इस हाल में जैसे ही इंसान ठीक हो सकता है वैसे ही मैं एलिफ को अकेला नहीं छोड़ती। मेरी नजर हमेशा उसी पर होती है। आप परेशान मत हो। परेशान तो मैं रहूंगी, होती रहूंगी। एलिफ दुश्मन के घर है, हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर उसे कोई भी कुछ कहे या उसे नुकसान पहुंचाए तो मुझे जरूर बताना। अगर वो नागिन यारिन और उसकी माँ उसके साथ कुछ बुरा करना चाहें तो तुम उसे हरगिज़ मत होने देना। उसको तो संभाल लूंगी मैं, मसला नसों का है। अगर उसने एलिफ के साथ कुछ करना शुरू किया तो हाँ, फिर क्या करेंगी आप? सोचा है इस बारे में? परेशान मत हो, वो कुछ नहीं करेगा। वो मेरे अंदर लगाई गई आग का जश्न मना रहा होगा, लेकिन अगर उसने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम मुझे उसकी फौरन खबर करोगी। समझ गई तुम? ठीक है बाजी, समझ गई। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ, जो कर रही थी करो। ना मेरा कोई हस्बैंड है, ना मेरा कोई चाहने वाला है ऐसा, और इस एज की बात किसी ने बनाना भी नहीं है। आखिर में सारी बात मेरे काम पर आ जाती है ना बाजी? रेहान, अल्लाह, जिस तरह तुम मेरी पोती हो उसी तरह वो मेरी औलाद थी। मैं हर शय फरामोश कर सकती हूँ एलिफ, लेकिन अपना इंतकाम फरामोश नहीं कर सकती। जहरा, तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जहरा, जो कुछ भी हुआ आखिर वो तुम्हारी अम्मी है, तुम्हें जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बेटी, क्या करूंगी मैं?
जहरा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी जाग गई? रात को भी तुम ठीक तरह से सो नहीं सकी, क्या हुआ? हाँ? नहीं, मुझसे नहीं सोया जा रहा। आंखें बंद करती तो बुरा ख्वाब आ जाता है। जब तक रेहान अजीजा के घर में है मुझ पर नींद हराम है, और अभी मेरी अम्मी की भी हालत खराब है। देखो, तुम अपनी अम्मी के लिए परेशान हो रही हो ना, होना भी चाहिए। चाहे तुम जितना भी नाराज हो जाओ उनसे, फिर भी दिल पिघल जाता है। हो सकता है मैं उनको दोबारा ना देख पाऊं, कुछ पता नहीं, लेकिन रेहान को इस हालत में अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्यों उसकी फिक्र हो रही है? और मैं हूं ना। और देखो, बाबा भी हैं यहाँ पर। और अगर मीरान की बात करो, वो तो हमारी बेटी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाता, तो इसलिए तुम रेहान की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। आपको क्या लगता है कि मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है? मैं आपके बारे में भी सोचती हूँ, बहुत ज्यादा सोचती हूँ, क्योंकि वो लोग सिर्फ इंतकाम ही लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओ जहरा, अजीजा सिर्फ हमसे बदला लेना चाहती है, हमें मारना नहीं चाहती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही? अगर उसने हमें मारना होता तो मार चुकी होती, इंतजार नहीं करती। आपको क्या लगता है वो इस बात से डर जाएगी? यानी वो आपकी जान नहीं लेगी? डरो मत तुम समझती हो मरना इतना आसान होता है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया में अपनी औलाद को खो देने का जहन्नुम ना झेल लो। मीरान, मेहमद असलान बे का बेटा नहीं है, खिजर और दिलशा का बेटा है। तुमने ऐसी औरत पर नजर रखी जो तुम्हें चाहती नहीं थी बिल्कुल भी। तुमने उसे अगवा भी किया और कत्ल किया उसका। तुम ही मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो, खिजर शादिल हो, यही सच है। अगर दोबारा मैंने तुम्हें अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना तो मैं उसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी बात खत्म होने से पहले।